हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, कुछ बच्चों को ऐसा सब्जेक्ट बोरियत लगता है या ज्यादा लेंथी होने के कारण बच्चों को समझ ही नहीं आता कि आप उस सब्जेक्ट को कहाँ से शुरू करें और कैसे इतने लेंथी सिलेबस को आप कंप्लीट करें। अतः आप शांति रखें, आप सोचें कि ऐसा कौन से फैक्ट हैं, कौन से पॉइंट्स हैं कि आप ऐसे सब्जेक्ट में भी 100 मार्क्स आउट ऑफ 100 आप ले सकते हैं। जी हाँ, आप ले सकते हैं। ये 3 पॉइंट आप फॉलो करें। सबसे पहले आप चैप्टर को स्टोरी फॉर्म में पढ़ें। आप चैप्टर को पढ़ते चलें। आप चैप्टर की लेंथ को देख कर के इसमें इतना पोर्शन हो गया, ये रह गया स्टोरी, ऐसे ना सोचें। आप चैप्टर को एक बार थ्रोली पढ़ दें। हाँ, स्टोरी फॉर्म में उसको पढ़ दें। स्टोरी फॉर्म में पढ़ने के बाद आपने मेन ध्यान उसके इवेंट पर देना है कि इसमें क्या क्या इवेंट है, इवेंट कब हुए, क्यों हुए, किस कारण से हुए और उसके मेन इफेक्ट क्या पड़े। आपने इवेंट के इफेक्ट पर भी ध्यान देना है। तो जैसे जैसे आप ये चीजें देखेंगे, आप चैप्टर को स्टोरी फॉर्म में करते चले, चैप्टर आपका अपने आप आपको तैयार हो जाएगा। सेकंड, आप नोट्स बनाएं। एसएस के भी आप नोट्स बनाएं, लेकिन नोट्स को आपने दो तरीके से दो फॉर्म में चेंज करना है, दो फॉर्म में बनाना है। आप पहले डिटेल नोट्स बनाएं। जैसे चैप्टर कंप्लीट करते हैं आप उस चैप्टर के डिटेल नोट्स तैयार करें। फिर डिटेल नोट्स तैयार करने के बाद, क्योंकि एग्जाम के समय थोड़ा समय आपके पास होगा, तो डिटेल नोट से शायद आप तैयारी नहीं कर पाएंगे, तो एग्जाम पॉइंट व्यू से आप शॉर्ट नोट भी इसमें तैयार करें। यानी कि 1 पेज पर जो पूरे चैप्टर की स्टोरी हम लिखते हैं, पूरे चैप्टर के सारे पॉइंट्स हम उसमें डालते हैं, ऐसे एक पेज पर आप शॉर्ट नोट 1 लाइन क्वेश्चन लेकर आप उसको बनाएं, ताकि एग्जाम में आपको रिवीजन शॉर्ट नोट से हो जाए। बड़े अगर डिटेल नोट्स आप उठाते हैं तो शायद आपकी तैयारी प्रॉपर नहीं हो पाएगी, आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। तीसरा, सबसे मेन, कि आप जब भी तैयार करते हैं क्वेश्चन पेपर की फॉर्म को पहले देख लें। एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर एसएस की तैयारी करें। आप देखें कि लॉन्ग क्वेश्चन कौन से प्रश्नों को आना है लॉन्ग फॉर्म में, यानी कि ज्यादा नंबर में, शॉर्ट फॉर्म में कौन कौन से आते हैं और वेरी शॉर्ट में कौन से आएंगे। आप ऐसे डिटेल्स उसको डिस्ट्रीब्यूशन करके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से अगर आप ऐसे सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और लॉन्ग क्वेश्चन को आप बार बार, इसके बाद फिर आप, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता तो आप उन क्वेश्चन को लिख कर देखें। अगर आप एक लॉन्ग क्वेश्चन को लिख के देखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर से ही बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन निकल जाते हैं, तो आप उसको लिख कर देखें, ताकि आप एसएस के बारे में, अब अगर लिखने का टाइम नहीं है तो आप शॉर्ट नोट्स उसको बार बार पढ़ें, बार बार उसका रिवीजन लें। जब आप शॉर्ट इवेंट, शॉर्ट नोट्स को बार बार पढ़ेंगे तो आपका एसएस सब्जेक्ट आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। और मैं दोबारा फिर कहूंगी कि आप एसएस के लिए स्टोरी फॉर्म में उसको पढ़ें, डिटेल नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स बनाएं, और सबसे मेन चीज के एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रख के आप तैयारी करें। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से आप तैयारी करें। ऐसा सब्जेक्ट में आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आप ले सकते हैं, आप अच्छे अंक उसमें ले सकते हैं और उसमें भी आप टॉपर बन सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जरूर इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। और आप कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि आप एसएस की तैयारी कैसे करते हैं और आपको एसएस की तैयारी करने में, एसएस सब्जेक्ट पढ़ने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और ऐसी